हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी गाइडेंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन। आज हम नाउन चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ले रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, मैंने सारे रूल्स नहीं लिए, कुछ इंपॉर्टेंट रूल इस चैप्टर के लिए हैं क्योंकि लगभग इन्हीं रूल्स से जो है एरर्स पूछी जाती हैं एग्जाम्स में। तो वही कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैं ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का पहला रूल। तो देखते हैं पहला रूल हमारा काउंटेबल और अनकाउंटेबल से संबंधित है। तो नाउन जो दो तरह की होती हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो जो काउंटेबल नाउन होगी यानी कि उनसे काउंट कर सकते हैं तो सिंगुलर भी होगी, प्लूरल भी होगी, दोनों होगी। तो सिंगुलर नाउन होगी तो सिंगुलर वर्ब लगेगी, प्लूरल नाउन होगी प्लूरल वर्ब लगेगी। लेकिन दिक्कत होती है अनकाउंटेबल में। तो अनकाउंटेबल को कैसे यूज करेंगे देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो होंगे वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे, मतलब अनकाउंटेबल नाउन्स को हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। और सेकंड, उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज आएगी। तो अगर हम उन्हें सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे तो सिंगुलर वर्ब यूज आएगी। और नेक्स्ट, उनके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल है तो उनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होगा। और उसमें क्या करेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मेनी की जगह मच का प्रयोग करेंगे। मच इन प्लेस ऑफ मेनी, मेनी की जगह मच का प्रयोग करेंगे क्योंकि मेनी जो है काउंटेबल वर्ड है, काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ मच का यूज होगा। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स है। ये नाउन्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ऐसे नाउन्स है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अनकाउंटेबल नाउन्स। पहला है एडवाइस। एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसको हम एडवाइसेज करके प्लूरल नहीं कर सकते। ये हमेशा एडवाइस के ही फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाएगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। इसी तरह इंफॉर्मेशन है, लगेज, बिजनेस, वर्क, सीनरी, एविडेंस, पोएट्री, फर्नीचर, बैगेज, इक्विपमेंट, मशीनरी। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल हैं और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे और इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होगी। तो लेकिन अगर बात ये होगी, अगर जैसे एडवाइस ठीक है सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, लेकिन कई सारी अगर एडवाइसें हों तो उन्हें कैसे लिखेंगे। तो इन्हें प्लूरल फॉर्म में बनाया जा सकता है, लेकिन इसमें एस या यस लिख के प्लूरल फॉर्म में हम नहीं बनाएंगे। इसके लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ए पीस ऑफ या पीसेज ऑफ, सम। इनका प्रयोग करके हम प्लूरल फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल है ही गिव मी एन इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाता है, तो सिंगुलर फॉर्म में है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन एन लगा इसके पहले, तो जैसा कि हमने देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर यही एरर थी, यहाँ एन नहीं होगा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है हमारा यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइसेज ऑफ द एल्डरली पीपल। तो यहाँ एडवाइसेज लिखा हुआ है, एडवाइस, जबकि हमें पता है कि एडवाइस जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ एडवाइसेज तो होगा ही नहीं, एस नहीं लगेगा, एस लगा के इसे प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो एडवाइस ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म एडवाइस के ही रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ अगर प्लूरल बनाना भी है तो पीसेज ऑफ एडवाइसेज या लॉट्स ऑफ एडवाइस या ए लॉट ऑफ एडवाइस ऐसा लिख सकते हैं, ना कि एडवाइसेज। तो यहाँ एस नहीं लगेगा, ये गलती थी। नेक्स्ट रूल है हमारा नाउन्स आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ब्स। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। कौन से नाउन्स हैं देखते हैं। कैटल जानवर, जेंट्री, पीजेंट्री, पोल्ट्री, पुलिस, पीपल, मेजॉरिटी और फॉल्क। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगी। तो इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मेजॉरिटी इज इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। तो यहाँ मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी जब हमने ऊपर देखा तो मेजॉरिटी वर्ड के साथ प्लूरल वर्ब हमेशा यूज होगी। तो यहाँ पर इज नहीं होगा, आर होगा, तो हो जाएगा मेजॉरिटी आर इन फेवर ऑफ दिस प्रपोजल। इसे दूसरा एग्जांपल है मेरा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो यहाँ आर तो लगा है, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगी है, लेकिन कैटल्स, जबकि कैटल्स नहीं होता, कैटल खुद ही प्लूरल है, कैटल अपने आप में प्लूरल है, इसके साथ एस लगा के इसे प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा, ये यहाँ पे एस की गलती थी, तो ये सही होगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट रूल देखते हैं, हमारा तीसरा रूल है, ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको अगर एज ए बॉडी, एक बॉडी के रूप में यूज करते हैं तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगर एज ए मेंबर्स के लिए यूज होता है, एज ए मेंबर्स के लिए ये वर्ड लिखे जाते हैं तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल आएगी। तो उनको देखना पड़ेगा कि ये वर्ड किस रूप में लिखे गए हैं, एज ए बॉडी लिखे गए हैं या एज ए मेंबर्स लिखा गया है इस वर्ड को। ये वर्ड हैं कुछ जैसे कि कमिटी,
टीम, मिनिस्ट्री, क्राउड, बोर्ड, स्टाफ और पब्लिक। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द कमिटी इज अनोनिमस ऑन दिस इशू। तो यहाँ पर कमिटी है, कमिटी यहाँ पर देखते हैं एज ए बॉडी यूज की गई है, तो यहाँ इज सही है क्योंकि कमिटी, पूरी कमिटी जो है अनोनिमस है, एक मत है, किसी इशू पर एक मत है, तो पूरी कमिटी की बात की जा रही है, एज ए बॉडी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर वर्ब सिंगुलर ही होगा, इज होगी, तो सही है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा द कमिटी आर डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस एमंग द मेंबर्स। यहाँ कमिटी डिवाइड हो गई, यहाँ मेंबर्स की बात की जा रही है कि मेंबर्स जो है कि देयर इज ए बिटरनेस एमंग द मेंबर्स, मेंबर्स के बीच में बिटरनेस है, एंड डिवाइड हो चुकी है कमिटी, तो मेंबर्स में ही डिवाइड होगी, तो यहाँ एज ए मेंबर्स यूज किया गया है, तो यहाँ पर जो है वर्ब प्लूरल होगी, तो यहाँ प्लूरल वर्ब का आर का यूज किया गया है, सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव। यहाँ किसी एक पुलिस या पुलिस मेंबर्स की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पुलिस संस्था की बात की जा रही है, पुलिस संस्था जो है इनसेंसिटिव हो चुकी है, तो यहाँ पर एज ए बॉडी यूज किया गया है पुलिस को, यहाँ भी वर्ब सिंगुलर होगी, हैज सिंगुलर है, तो सही है, ये भी वर्ड सही है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द पुलिस वर पोस्टेड ऑल ओवर द रूट। पूरे रूट में पोस्टेड है, तो यहाँ पुलिस मेंबर्स की बात की जा रही है कि पुलिस मेंबर्स जो हैं पूरे रूट में वो पोस्टेड हैं, तो यहाँ पर एज ए मेंबर यूज किया गया है, तो यहाँ वर्ब प्लूरल होगी, जो कि यहाँ यूज की गई है, वर्ब सही है, तो ये भी वर्ड सेंटेंस सही था। अगला रूल हम देखते हैं, रूल नंबर 4, नाउन्स ऑलवेज प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लगेगी, तो ऐसे नाउन्स पढ़ लेते हैं। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स इसके दो पार्ट, ये ऐसे नाउन्स हैं जिनके पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल होगा, ट्राउजर्स में दो पार्ट होते हैं। इसी तरह ब्रीथ्स, जीन्स, सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, आर्म्स बिच्छा होती है, सेविंग्स, यहाँ सेविंग्स हमेशा प्लूरल यूज होती है, सेविंग एज ए सिंगुलर यूज नहीं होता है कभी भी, सेविंग शब्द नहीं है, सेविंग्स होता है और ये प्लूरल वर्ड है। इसी तरह मैनर्स, प्रोसीड्स, किसी प्रोसीड्स होता है किसी कार्यक्रम के फलस्वरूप इकट्ठा की गई धनराशि होती है, कोई कार्यक्रम किया गया उसमें जो धनराशि इकट्ठा हुई लोगों ने दिया उसे कहते हैं प्रोसीड्स, यही प्लूरल होता है। क्रेडेंशियल्स, ऑर्डर्स, ऑर्डर जो है हमेशा प्लूरल होते हैं, ऑर्डर्स लिखा जाता है उन्हें। राशंस, एरियर्स, अर्निंग्स, ये प्लूरल वर्ड होते हैं, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं इससे संबंधित। पहला एग्जाम्पल है हमारा ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड। यहाँ जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा ऑर्डर हमेशा प्लूरल शब्द होता है, ऑर्डर्स लिखा जाता है ना कि ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर्स लिखा जाएगा, ये गलती है, तो जब ऑर्डर्स लिखा गया और ये प्लूरल होता है तो इसके साथ वर्ब जो है वो भी प्लूरल लगेगी, तो हैज नहीं है होगा, तो अब ये सेंटेंस सही है। और अगला एग्जाम्पल है हमारा माई सीजर्स इज नॉट शॉर्प। तो सीजर्स एस लगा दिया गया, ठीक है, प्लूरल एज ए प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है इसे, और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगती है, इसलिए यहाँ इज नहीं आर होगा, तो अब ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट रूल हम देख लेते हैं। नेक्स्ट रूल है ए कंपाउंड नाउन इज नॉट यूज्ड इन प्लूरल। मतलब अगर कंपाउंड नाउन है तो प्लूरल के रूप में यूज नहीं होगा, बिकॉज इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, क्योंकि वो एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। जैसे एग्जांपल है ए 10 ईयर ओल्ड बॉय, तो यहाँ 10 तो वैसे 10 है, 10 प्लूरल, इसके साथ ईयर्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? यहाँ 10 ईयर ओल्ड एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है। कैसे? क्योंकि यहाँ एक लड़का है, ए बॉय, और उस बॉय की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है, 10 ईयर ओल्ड है, यानी 10 साल का लड़का है। ये विशेषता है, विशेषता क्या है? एडजेक्टिव बोलते हैं, या एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, ना कि नाउन। नाउन होता है 10 के साथ प्लूरल आता है। जैसे कि हम लिखें ही इज 10 ईयर्स ओल्ड होगा, जैसे लिखेंगे ही इज 10, तो अब यहाँ ईयर नहीं ईयर्स होगा, ईयर्स ओल्ड, क्योंकि यहाँ एज ए एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव यूज हुआ है, इसलिए यहाँ 10 ईयर्स नहीं होगा, 10 ईयर होगा, ए 10 ईयर ओल्ड बॉय। इसी तरह है ए 5 रुपी नोट, नोट कैसा है? 5 रुपये का, तो ये उसका एडजेक्टिव है, एज ए एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव प्लूरल नहीं होता है, इसलिए 5 रुपी होगा, ना कि 5 रुपीज। तो इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, ए 10 माइल रेस इज कम्प्लीटेड इन 1 आवर। तो हाँ सही है, यहाँ पे एक रेस है, ए रेस एक ऐसी रेस है जो कि 10 मील लंबी है, यानी कि 10 मील की रेस है, 10 माइल रेस, इसीलिए यहाँ माइल होगा, ना कि माइल्स। तो माइल्स तो यहाँ सही है, यानी कि 10 माइल लिखा गया है, तो ये सेंटेंस जो है सही है, ए 10 माइल रेस इज कम्प्लीटेड इन 1 आवर। नेक्स्ट रूल है हमारा, जब कोई सब्जेक्ट नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इस
रूप में लिखा हो तो हमेशा सिंगुलर होगा और उसके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर लगेगी। जैसे कि वर्ड फॉर वर्ड, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो इस फॉर्म में लिखा होगा तो ये हमेशा सिंगुलर रूप में लिखा जाएगा, यानी कि वर्ड फॉर वर्ड, ना कि वर्ड्स फॉर वर्ड्स। ये गलत होगा, एस कभी भी नहीं लगेगा, ये सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। इसी तरह है रो अपॉन रो, डोर टू डोर, आवर आफ्टर आवर। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही टर्न्ड पेज आफ्टर पेज। तो ये नहीं होगा क्योंकि ये वही है नाउन प्रीपोजिशन और नाउन, तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन इस रूप में जब होता है तो हम उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेज होगा। इसे नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, जब इस फॉर्म में लिखी हो नाउन न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फ्रैक्शन तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है और उसके साथ वर्ब जो है प्लूरल लगेगी। जैसे यहाँ है एग्जाम्पल देख लेते हैं, 1.5 years, ये है इसी फॉर्म में लिखी है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस फ्रैक्शन, तो 1.5 years वाज वेस्टेड। तो इसमें क्या था प्लूरल, तो प्लूरल नाउन तो प्लूरल लिखी गई है, यस प्लूरल किया गया है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी, यहाँ वर आएगा। अब ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, 2.5 hours आर वेस्टेड। ये सही है सेंटेंस क्योंकि यहाँ प्लूरल वर्ब का भी यूज किया गया और नाउन भी प्लूरल लिखी गई है। क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में होगी तो नाउन भी प्लूरल लिखेंगे और वर्ब भी प्लूरल। नेक्स्ट देखते हैं, अब ये कुछ ऐसे नाउन्स है जिनका प्लूरल कुछ अलग टाइप का होता है, यानी कि ज़्यादातर नाउन तो ऐसे होते हैं जिनमें एस या एस लगा के प्लूरल बना लेते हैं, लेकिन ये ऐसे नाउन्स है जिनमें एस या एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो इनका प्लूरल क्या होता है देख लेते हैं। जैसे कि डेटम है, डेटम एक सिंगुलर वर्ड होता है और डेटा जो है प्लूरल वर्ड है। डेटा जो हम पढ़ते हैं, डेटा जो है वो प्लूरल वर्ब है, प्लूरल नाउन है, जबकि डेटम सिंगुलर है। तो इसी तरह मीडियम, मीडियम सिंगुलर है और मीडिया प्लूरल है। और क्राइटेरियन एक सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल होता है क्राइटेरिया। इसी तरह फेनोमेनन, फेनोमेनन सिंगुलर नाउन है और फेनोमेना इसका प्लूरल हो जाता है। फेनोमेनन मीन्स होता है प्राकृतिक आपदा। इसी तरह होता है फार्मूला, फार्मूला जो है सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल हो जाता है फार्मूले, ई ऐड हो जाता है लास्ट में। इसी तरह ओएसिस, ओएसिस जो है सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल हो जाता है ओएसिस। ओएसिस मीन्स होता है मरुद्यान। इसी तरह अगला है इरेटम, इरेटम होती है गलती, तो इरेटम जो है सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल हो जाता है इरेटा। इसका नेक्स्ट नाउन है हमारा इलमनस, इलमनस जो है सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल हो जाता है इलमनी। इलमनस मीन्स क्या होता है? इलमनस मीन्स होता है किसी स्कूल के भूतपूर्व छात्र जो वहाँ पहले पढ़ चुके हैं, उन्हें बोलते हैं इलमनस। नेक्स्ट है हमारा सिलेबस, सिलेबस जो है सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल होता है सिलेबी। और अगला है हमारा मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट जो है इसका जब हम प्लूरल बनाते हैं दोनों को प्लूरल करते हैं, मैन को ही प्लूरल, मैन का प्लूरल मेन हो जाता है, सर्वेंट का सर्वेंट्स। तो जब मैन सर्वेंट का प्लूरल बनाएंगे दोनों प्लूरल कर देंगे, यानी कि मेन सर्वेंट्स। इसी तरह वुमेन सर्वेंट होगा तो उसको प्लूरल बना के वुमेन सर्वेंट्स हो जाएगा, दोनों को प्लूरल करना पड़ेगा। तो ये हमारी सिंगुलर प्लूरल की लिस्ट थी। तो आज मैं नाउन चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स लाया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।